बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बलराम था और वह बहुत ही बहादुर और खुशमिजाज लड़का था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया जंगल की हवेली की एक अनोखी कहानी सुनाई। कहानी में कहा गया कि गांव के पास एक भूतिया जंगल है जहां रात में भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में अगर कोई रात को जाता है तो उसे भूतों की चीखें सुनाई देती हैं और वहां का सफर भी बहुत खतरनाक होता है। बलराम यह सुनकर बहुत रोमांचित हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी भूत देखना है। मुझे भूत उससे डर नहीं लगता, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया और रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस रात बलराम अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। रात का समय था और जंगल भी भयानक और डरावना लग रहा था, लेकिन बलराम ने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। धीरे धीरे बलराम जंगल की गहराई में चलता गया। अचानक से बारिश की बूंदें गिरने लगीं और ठंडी हवा भी चलने लगी। बलराम को डर लगने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अचानक से बलराम ने जंगल के बीचों बीच एक भूतिया घर देखा। घर के बाहर लटकते झूले देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने फिर अपनी हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर बलराम को एक भयानक आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? यह सुनते ही बलराम डर गया और उसके हाथ पैर ठंडे पसीने से भीग गए। धीरे धीरे बलराम ने आवाज की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं बलराम हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी सच्चाई जाननी है। अब उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बलराम। मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। बलराम ने देखा कि यह आवाज तो एक पुराने वृद्ध बाबा की है। उस बाबा ने बलराम को अपनी कहानी सुनाई। वह कहते हैं कि कई सालों पहले इस जंगल में एक राजा और रानी रहा करते थे और उनका एक बेटा था। एक दिन राजा अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार पर गए हुए थे और युवराज अचानक से जंगल में खो गया और उसका पता नहीं चला। राजा ने उसकी बहुत खोज की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। तब उन्होंने इस जंगल को भूतिया कहा और लोग जंगल में जाने से डरने लगे। फिर कुछ समय बाद वह युवराज वापस आया, लेकिन वह एक साधारण इंसान नहीं था। वह एक मजबूत इंसान बन गया था, क्योंकि वह जंगल में अकेला था और उस जंगल और अकेलेपन ने उसे बहुत कुछ सिखाया और उसे मजबूत बना दिया था, जो अब भी इस घर में रहता है। वह वापस कभी अपने महल नहीं गया। लोगों को यह नहीं पता था और वे सोचते थे कि जंगल में भूत है। बलराम को बाबा की कहानी सुनकर दुखी महसूस हुआ। बाबा ने समझाया कि लोगों का डर भूत से नहीं, बल्कि अधूरी जानकारी से है। उसने निर्धारित किया कि वह लोगों को सच्चाई बताएगा। बलराम ने अगले दिन अपने गांव के सभी लोगों को उस घर में ले गया और वहां उन्हें बाबा से मिलाया। बाबा ने उन्हें युवराज की कहानी सुनाई और उन्हें वहां की सच्चाई दिखाई। लोग सच्चाई देखकर चौंक गए और दुखी हो गए कि अधूरी जानकारी की वजह से उन्होंने उसे भूत का डर मान लिया था, जबकि हकीकत में कुछ और है। उन्होंने बाबा से माफी मांगी और उनकी सहायता करने का वादा किया। फिर सभी की सालों पुरानी डर खत्म हो गई और अब जंगल में आराम से बिना डर के सभी लोग आते जाते हैं।